Morning to one and all. My name is Kapil Chopra, MSc Physics B.Ed, your PGT Physics teacher. So today we are going to start our new chapter which is light. Basically light को हम जब पढ़ेंगे तो लाइट चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में सब कुछ। अब लाइट की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में ये पहला चैप्टर है जो कि फिज़िक्स में आता है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग और जॉयफुल चैप्टर है जिसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं विच इज़ लाइट एंड लाइट में आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कपिल चोपड़ा, representing Himgiri Public School Samalkha, where learning is joy and fun. So let's begin our new chapter. So basically when we talk about light, हम कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अगर हम आम भाषा में अपनी बात करते हैं, फिज़िक्स को अभी थोड़ी देर अगर साइड रखें तो लाइट का मतलब क्या है? रोशनी। लाइट होती है तो हमें आसपास की चीज़ें दिखती हैं, लाइट नहीं होती तो हमें आसपास की अपनी चीज़ें नहीं दिखती। सिंपल सी बात है कि अगर लाइट होगी तो हमें आप अपने आसपास रखे टीवी, फ्रिज, बेड, बुक्स, नोटबुक्स, पेन हर एक चीज़ दिखेंगी और अगर लाइट नहीं होगी तो हमें अपने आसपास की चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, है ना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया रूल नहीं है। चलो जी, ये तो हमें पता चल गया कि लाइट को आम भाषा में हम रोशनी कहते हैं और उसका यूज़ क्या है। लेकिन फिज़िक्स क्या कहती है? देखो फिज़िक्स क्या कहती है, फिज़िक्स कहती है कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की। ओके, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हम डिटेक्ट करते हैं लाइट विद आवर आइज। ओके, सो फिजिक्स से यहाँ पे हमारी डेफिनेशन आ जाती है सिंपल सी, दो लाइन की। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज एंड विदाउट लाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी आवर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ओके, इट इज़ ओनली possible to see nearby objects because of light. अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या सिर्फ लाइट के होने से, लाइट के सोर्स से होने से क्या हमें ऑब्जेक्ट दिख जाता है? नहीं। देखिए, जब भी हम लाइट की बात करते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, सबसे पहले क्या होता है, लाइट आती है, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है। तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल करने के बाद आपकी वहाँ से रिफ्लेक्ट आउट करती है। वो लाइट जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि टकरा कर आपकी आँखों में आती है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। अगर मैं इसको एक इमेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर ये सन है, ओके, अगर ये लाइट का सोर्स है और ये सन है, तो इस सन से क्या होगा कि कुछ लाइट की रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल आउट होंगी। इस ऑब्जेक्ट से फॉल आउट होने के बाद ये रेस आगे जाएंगी और ये रेस आपकी आइस में डिटेक्ट आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कोई भी लाइट का सोर्स होता है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, ठीक है ना। क्या होता है कि किसी भी लाइट सोर्स से आपकी सबसे पहले लाइट रेस बाहर निकलती हैं, तो लाइट रेस जैसे ही बाहर निकलती हैं वो उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती हैं। तो उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट रेस वहाँ से टकराकर इधर उधर फैल जाती हैं और कुछ लाइट रेस आपकी आँखों में डिटेक्ट होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले एक लाइट का सोर्स होता है, वहाँ से कुछ लाइट रेस आती हैं, वो रेस उस ऑब्जेक्ट पर फॉल आउट करती हैं और उस ऑब्जेक्ट पे फॉल आउट करने के बाद वहाँ से बाउंस बैक होके या फिर रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में आती हैं, जहाँ आपकी आंखें उसे डिटेक्ट करती हैं और आप अपने नियर बाय रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी रूम में आते हो जहाँ पर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी CFL ट्यूब या फिर एक बल्ब बंद है, तो जैसे ही आप बल्ब का स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन हो जाता है बल्ब की फॉर्म में। वहाँ से क्या होता है कि लाइट रेस गिरती हैं। अब लाइट रेस किस पे गिरेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वहाँ पे आपका घर का सोफ़ा रखा है तो उस सोफ़े के ऊपर क्या होता है कि वो लाइट रेस फॉल आउट करती हैं। वहाँ से लाइट रेस क्या होती हैं, स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती हैं, मतलब कि रिफ्लेक्ट होती हैं और आपकी आंखों में रिसीव होती हैं और तब आप अपने कमरे में रखे हुए
उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। सो इस तरीके से आपकी आईज वर्क करती हैं लाइट को रिसीव करके और सामने वाले ऑब्जेक्ट को दिखाकर। किस तरीके से दिखाकर? उस रिफ्लेक्टेड लाइट को दिखाकर जो कि उसके ऊपर फॉल होती है। ओके, अब अगर मैं बात करूं लाइट के बाद कि लाइट की फॉर्म्स कितनी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, लाइट की फॉर्म्स की बात करने से पहले हमें 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में जनरली, एक होते हैं लुमिनस, एक होते हैं नॉन लुमिनस। अब देखिए, लुमिनस की अगर मैं बात करूँ, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके, ये आपके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सन आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है, बल्ब आप लोगों का लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैंडल आपकी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ट्यूब लाइट, टॉर्च, जो भी ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकें उन्हें हम क्या कह देते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेकंड टाइप के आपके जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई ना कोई लाइट आके फॉल आउट करती है। वो जब लाइट इनके ऊपर फॉल आउट करती है यानी कि गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि वहाँ से स्ट्राइक बैक होकर वापसी आपकी आंखों में डिटेक्ट होती है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये खुद कभी भी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर मैं अब एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, बल्ब अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हम उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं साइड में रखे हुए बल्ब के साथ में रखे हुए फ्लावर की, ओके, अगर मैं बात करूं साइड में रखे हुए फ्लावर की, तो ये जो फ्लावर होता है हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि ये खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, ये नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, सन जो आपका है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो सन है ये आपका एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। और जबकि ये जो फ्लावर पॉट रखा है यहाँ पर, ये एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सन की लाइट गिरती है और इसकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में जाती हैं, जहाँ पर आपकी आंखें इस फ्लावर पॉट को डिटेक्ट करती हैं। तो ठीक है, आज से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं लुमिनस और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने देखा यहाँ पर आपके सन, बल्ब, ठीक है, अभी हमने देखा ना यहाँ पर कि बल्ब आप लोगों का यहाँ पर एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का हमने एग्जांपल पढ़ लिया। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन आ जाते हैं? आपके सन आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट है, टॉर्च आपकी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, नो डाउट ये हमने पढ़ लिया। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में सनफ्लावर आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट घर का रखा हुआ, सोफ़ा, मून। अब देखो मून के बारे में एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे मून निकल गया है। मून जो हम आसमान में रात को चमकता हुआ देखते हैं, वो मून की खुद की लाइट नहीं होती। ओके, वो मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून के ऊपर सन की रेस फॉल करती हैं रात को दूसरे साइड से, और वो मून उन रेस को रिफ्लेक्ट कर कर अर्थ पे सेंड करता है, इसलिए हमें मून रात को चमकता हुआ दिखता है। बट याद रखना, मून is a non-luminous object. We can see the moon because it reflects the sunlight falling on its surface towards us. ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर जो सनलाइट गिरती है वो सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर कर हमारी अर्थ पर सेंड कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो चमकता हुआ दिखता है। नहीं तो अगर मैं बात करूं मून की, तो मून की खुद की कोई लाइट सोर्स नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट, अब देखो क्या हुआ था कि जब लाइट को हमें डिफाइन करा था, जब इसको हमने प्रॉपर फॉर्म दी थी, तो इसके बारे में 2 थ्योरीज निकल के आई थी। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
और इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ठीक है ना। इसकी जो स्पीड है मीडियम में भी कांस्टेंट रहेगी और नॉन मीडियम में भी कांस्टेंट रहेगी, और लाइट की जो स्पीड है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। उसने ये सीधी सी बात कह दी थी, ठीक है। उसने कहा था कि वैक्यूम की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी, और सिमिलरली अगर मैं किसी मीडियम की भी बात करूं तब भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। तो वेव थ्योरी ने हमें सीधा सीधा ये बता दिया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपने ट्रैवल के लिए। लेकिन एक और थ्योरी आई बाद में साइंटिस्ट की, उन्होंने कहा कि लाइट वेव थ्योरी तो है ही है, ठीक है, लाइट वेव थ्योरी तो है ही है, लाइट एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। उन्होंने कहा कि लाइट कंपोस्ट करती है पार्टिकल्स को, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं यही लाइट को बनाते हैं, और इन पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, उन्होंने कहा फोटोन। उन्होंने कहा कि लाइट के अंदर ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को क्रिएट करते हैं, और ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में बहुत ही तेज स्पीड के साथ। इसलिए सन इतनी दूर होने के बावजूद भी अर्थ से उसकी जो लाइट होती है बहुत ही कम माइन्यूट टाइम में हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है। तो जब इसके ऊपर काफ़ी सारी थीसिस हुई, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तब ये हमें पता चला कि लाइट ड्यूल नेचर की है। ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है, मतलब कि लाइट के अंदर दो नेचर हैं, एक तो वेव नेचर तो है ही है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। ओके, सो यहाँ से हमें फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट से पता कर चला, जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, दैट लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। ओके, लाइट एग्जिबिट करती है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एज वेल एज पार्टिकल। ओके, और हम लाइट को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं अपने आगे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, चाहे वो आपकी वेव फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टिकल फॉर्म में हो। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि हम सिचुएशन क्या ले रहे हैं, और इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में, हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो चलो, अब हमने नेचर ऑफ लाइट में दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी। ओके, नेक्स्ट चीज़, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक। अगर मैं इसको आम सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, बाउंस बैक। देखो, जिस तरह आपके अगर हाथ में एक बॉल होती है, उसको आप दीवार पर मारते हैं तो वो टकरा कर उससे वापसी आती है, लाइट की भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर आप ट्रांजिट करोगे, ठीक है, अगर आप किसी भी लाइट रे को किसी भी मिरर पर सेंड करोगे तो वो लाइट रे वहाँ से टकरा कर वापसी आपकी पास आएगी, और फिर वो आपकी आंखों में डिटेक्ट हो सकती है, या फिर अगर आप कैमरा लेके बैठे हैं तो कैमरे में डिटेक्ट हो जाएगी और आपको एक प्रॉपर इमेज दिखेगी। अब देखिए, जैसे इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक लाइट रे ए पॉइंट से, मतलब कि किसी ना किसी सोर्स से, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, सन बल्ब, वहाँ से निकलकर मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, वो लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डिटेक्ट करी जा रही है। वो डिटेक्ट में भी किसी इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, मे भी आपकी आंखों में हो सकती है। अगर आप आंखों से डिटेक्ट करेंगे तो आप वो ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। अब क्योंकि सामने मिरर है तो मिरर में आप अपना चेहरा देख पाएंगे। तो इसलिए लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने के लिए हम जो मिरर्स होते हैं उनके पीछे एक सिल्वर की कोटिंग करते हैं। अब सर, सिल्वर की ही क्यों कोटिंग करते हैं? देखिए, कोटिंग करने की मिरर के पीछे की दो वजह हैं। एक तो सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मिरर को लाइट रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। ओके, दूसरा, अगर मिरर्स के पीछे हम थिन लेयर ऑफ सिल्वर लगा देते हैं तो क्या करा जाता है, ये जो थिन लेयर होती है सिल्वर की, ओके, ये उसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना ज़्यादा उसके ऊपर पीछे सिल्वर लगा होगा, जितना ज़्यादा सिल्वर लगा के उसके पीछे हम रेड पेंट कर देंगे, आपको मिरर में उतनी ही इमेज साफ दिखाई देगी। ओके, अब याद रखना, मिरर की जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो अब बार बार हम ये स्क्वायर बना के उसके ऊपर मिरर लिखने तो बैठेंगे नहीं। हम मिरर को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। ओके, मिरर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से, और इस स्ट्रेट लाइन के पीछे हम एक ऐसे लाइंस को
डाल देते हैं। अब ये लाइंस डालने का मतलब क्या है, ये जो पीछे हम लाइंस डालते हैं ना, इससे हम सामने वाले को बता देते हैं कि पीछे वाले पार्ट को हमने पॉलिश्ड पार्ट रखा है और आगे वाले पार्ट को हमने रिफ्लेक्टिंग पार्ट रखा है। ओके, सामने वाले को एक इंडिकेशन देने के लिए, अपनी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम पीछे वाला पार्ट, अगर मैं इसको अलग रंग से रिप्रेजेंट करूं, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये आपका होता है पॉलिश्ड पार्ट, मतलब कि जिसमें आपकी इमेज नहीं दिखती। और ये जो आगे वाला, अगर मैं इसको येलो पार्ट से रिप्रेजेंट करूं, ये होता है आपका फ्रंट वाला पार्ट। इसे हम कहते हैं आप लोगों का फ्रंट मिरर पार्ट या फिर फ्रंट साइड ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पर आपकी लाइट गिरती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और आपकी आँखों में या फिर किसी भी सोर्स में डिटेक्ट होती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इसके बाद ग्रुप में इसके नोट्स शेयर करूँगा, अपनी फेयर नोटबुक्स में इन नोट्स को लिख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम योर डाउट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।